बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को मिस ना करिएगा, क्योंकि ये आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप थोड़ी इससे पहले क्वेश्चन मैं एक पहली क्लास में करवा चुका हूँ, अगर वो नहीं देगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 50+ क्वेश्चनों को रखा था। उसमें भी हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। हमारे भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है दोस्त? तो ये मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, जो हमारे कर्नाटक की लोक रंगभूमि का नाम पूछा गया है, तो क्या है? ये यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक की लोक रंगभूमि का नाम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि चरकोला प्रमुख लोक नृत्य है, बताइएगा जो चरकोला प्रमुख लोक नृत्य है वो किसका है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बुंदेलखंड, अवध और ब्रजभूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चरकोला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। कहाँ का? ब्रजभूमि का, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। अगला क्वेश्चन है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, बताएगा। क्वेश्चन का फिर से रिपीट करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, बताएगा। कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इसका किस संबंध है? महाराष्ट्र से। तमाशा संगीत नाटक प्रसिद्ध का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, बताइए ये क्या है? तो ये ख्याल। क्या ख्याल यहाँ की सर्वप्रथम हिंदुस्तानी लोकप्रिय शैली है, क्या गायन, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है दोस्त? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुरनंदर दास, क्या पुरनंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता होगा कि ये मेहनत करते रहेगा अच्छे से, एक दिन से कुछ नहीं होगा, बट एक दिन होगा जरूर। तो जब आप मेहनत करोगे तो आपको इस बार अवश्य वर्दी मिलेगी दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल की। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये कौन से वेद से लिया गया है? ये सामवेद से लिया गया है। कहाँ से? सामवेद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं जानकारी के लिए, हमारे कितने वेद होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को, किसको? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। कौन? अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों अमीर खुसरो ये तबला वादक थे, इन्होंने तबला का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, राग दे किस प्रहार गाया गया है? जो राग दे किस प्रहार गाया गया है?
तो ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में, क्या रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया गया है, क्या राग दे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग, जो प्रातः मतलब सुबह होते ही गाया जाने वाला राग कौन सा है, तो ये दरबारी राग प्रातःकाल में गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वशास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है, बताइएगा। जो स्वशास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई है, तो ये सामवेद में। कहाँ पर, सामवेद में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। ये पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है, जो पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है सशास्त्रीय संगीत, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, जो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है वो किसकी है, तो ये ध्रुपद की, क्या ध्रुपद की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सुविख्यात डुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, बताएगा। जो सुविख्यात हैं बहुत ही ज़्यादा डुमरी गायिका गिरिजा देवी, उनका संबंध किससे है, बनारस घराना, लखनऊ घराना या जयपुर घराना, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध है दोस्त बनारस घराना से, यानी कि वाराणसी। सुविख्यात डुमरी गायिका गिरिजा देवी का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उमाकांत और रमाकांत गुदेचंजा बंधु क्या है, बताइए। उमाकांता और रमाकांता गुदेचंजा बंधु क्या है, ये क्या है दोस्त, ये ध्रुपद का है, क्या ध्रुपद का है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों की सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, बताइएगा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सितार, बीड़ा, तबला या सरोद, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है, बीड़ा। सबसे पहले वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है, यहाँ पर वहाँ पर वाद्य यंत्र पूछा गया है, तंत्री वाद्य यंत्र पूछा गया है, तो याद रखिएगा, आप सभी लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। तो ये क्या है, संतूर, क्या संतूर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसहार वाद्य यंत्र है, बताइएगा। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है दोस्त, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। ये क्या है, बांसुरी। बांसुरी निम्नलिखित में से सुसहार वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जो जाकिर हुसैन थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये जाकिर हुसैन दोस्तों तबला बजाते थे, क्या तबला, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात बांसुरी वादक है, बताइएगा। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से सुविख्यात बहुत ज़्यादा विख्यात बांसुरी वादक था, तो ये हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था, जो मोहन बीड़ा है उसका आविष्कार किसने किया था दोस्त, तो ये मनमोहन भट्ट ने, क्या मनमोहन भट्ट ने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसारवाद है, बताइएगा। तो सुसारवाद क्या है, ये बांसुरी, क्या बांसुरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के पर्याय हैं, बताइएगा। तो ये कौन है, तो ये अहिंसा के पर्याय हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक
भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो ये रामानंद जी ने। किसने? रामानंद जी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बताइएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? तो ये अकबर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, जो त्रिपिटक है उसका धार्मिक ग्रंथ क्या है दोस्त? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बौद्ध धर्म, तो त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बताइएगा आप सभी लोग कि जो बौद्ध धर्म को सबसे अधिक कौन सा राज्य में लोग मानते हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो ये महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को सबसे अधिक लोग मानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म स्थल है, जो ईसा मसीह थे उनका जन्म स्थल पूछा गया है दोस्त। तो ये बेथलेहम, क्या? बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म स्थल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बताइएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किसका है दोस्त? तो ये जैन मत का। किसका? जैन मत का, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? बताइएगा। तो ये जैन धर्म है, क्या? जैन धर्म है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बौद्ध धर्म में, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो ये कहाँ है? तो ये कौशाम्बी। कहाँ पर? कौशाम्बी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? बताइएगा। कौन सा है? तो ये सांची। क्या? सांची, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट कर दे रहे कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो ये सांची स्तूप का नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनकी माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कौन सी थी? तो ये कौशल वंश। क्या? कौशल वंश, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जो महावीर थे उनका प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये जामली। क्या? जामली, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकार नहीं था? तो ये नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है, इस संख्या भारत का प्राचीनतम दर्शन है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि संख्याक दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो संख्याक दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कपिल को। किसको? कपिल को संख्याक दर्शन का संस्थापक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? जो शून्यवाद है उसका प्रतिपादक का नाम पूछा गया है, तो ये नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। किससे? बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पुष्ट स्मारक के दर्शन की स्थापना किसने की। जो पुष्ट स्मारक के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो ये वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य जी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्त, तो ये मखली गोसाल। क्या? मखली गोसाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि न्याय दर्शन का लेखक था। जो न्याय दर्शन का लेखक था वो कौन है दोस्त, तो ये गौतम। ये गौतम न्याय दर्शन का लेखक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म है उसका सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांस। क्या? मीमांस से, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का सेशन का एनालाइज करा रहे हैं, तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आज के सेशन में ऐसे क्वेश्चनों को रखे हैं जो कि आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। जो आदि शंकर बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये उनका जन्म हुआ था दोस्तों केरल में। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य सामर्थ्य होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने ये सिद्ध किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरहूल पर्व का संबंध किस राज्य से है। जो सरहूल पर्व है वो होता है एक त्यौहार, उसका संबंध कौन से राज्य से, यानी कि कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो ओणम है कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये केरल। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, केरल का, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त IMP क्वेश्चन है दोस्त, ये याद रखिएगा, आप सभी इसमें स्टार बना लीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो पोंगल है वो कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु। दोस्तों ओणम तो केरल का हो गया, और पोंगल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है, कहाँ का? तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो रंगोली बिहू है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये कहाँ का है दोस्त, तो ये असम का। रंगोली बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो बैसाखी है वो कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये पंजाब का बैसाखी प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषु पर्व भारत के अधिकतम कहाँ मनाया जाता है। जो विषु पर्व है वो भारत में अधिकतम कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये दोस्तों ये केरल में बहुत ही अधिक मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में विषु पर्व, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बसंत का स्वागत करता है भारतीय त्यौहार। जो बसंत का स्वागत हमारा भारतीय त्यौहार कौन सा करता है, तो ये बसंत पंचमी। क्या? बसंत पंचमी बसंत का स्वागत करती है हमारी, ये भारतीय त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन और रीवा। तो कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि आप सभी को पता होगा ये 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यहीं पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्त कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, बताइएगा आप सभी लोग। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर ये तो मेरे को पता था।
प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा का बृहत्तम उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये पुरी में। पुरी में रथ यात्रा का बृहत्तम उत्सव आयोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये करौली में। कहाँ पर? करौली में प्रसिद्ध केला देवी का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? करौली, यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, राजस्थान का पुरस्कार मेला किस माह में लगता है? जो राजस्थान का पुरस्कार मेला है, जो पुष्कर मेला है, वो कौन से माह में लगता है? तो ये फरवरी के महीने में आयोजन किया जाता है। किसका? राजस्थान में पुष्कर मेला का, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के सम्मान में मगहर उत्सव प्रारंभ किया था वर्ष? जो संत कबीर के सम्मान में मगहर उत्सव प्रारंभ किया था वो कौन सी सन में? तो ये 1919 में, यानी कि 1990 में इसका शुभारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। जो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो ये परालियों से। कहाँ? पारसियों से। कहाँ दोस्तों? पहले एक पारसियों तो हुआ करते हैं मुगलों में, तो उनसे मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। क्या? पारसियों से। याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, बताइएगा। जो चपचार कूट त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम राज्य में चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? जो बगवाल मेला है वो किस स्थान पर लगता है दोस्त? तो ये देवीधुरा में बगवाल मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरेला क्या है, बताइएगा। जो हरेला है वो क्या है? तो ये हरेला एक त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व धारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा। तो शोक पर्व के रूप में क्या मनाया जाता है? तो ये दीपावली। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये दीपावली, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? दीपावली। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है वो कहाँ पर? आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी या इटावा में? दोस्तों क्वेश्चन में फिर से रिपीट करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, बताइए। ये चार ऑप्शन दिए हैं, आगरा में, अलीगढ़ में, बाराबंकी में या इटावा में? तो ये आगरा में इसका आयोजित किया जाता है सुलह कुल उत्सव, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आप सभी लोग कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैंने पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।